जरा सोचिए, 2600 साल पहले एक ऐसा गहरा बोध हुआ, एक ऐसा ज्ञान सामने आया जो आज की इस उलझी हुई भागदौड़ भरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का एकदम सटीक समाधान दे सकता है। कमाल की बात है ना। आज हम बौद्ध धर्म की गहराई में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन दर्शन आज भी हमारे जीवन में एक मजबूत गूंज और प्रासंगिकता बनाए हुए है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत बुद्ध के जीवन से करेंगे, फिर उनके मूल सिद्धांतों को समझेंगे, उसके बाद कला और समाज पर इसके असर, धर्म के विभाजन और पतन, और सबसे आखिर में आज के इस मॉडर्न युग में बुद्ध की अहमियत पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बुद्ध का जीवन और उनकी शुरुआत। एक ऐसा व्यक्तिगत बदलाव जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास ही बदलकर रख दिया। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में, जब नेपाल के लुम्बिनी में एक राजघराने में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सब कुछ था उनके पास, सुख, संपत्ति, राजसी ठाट-बाट। लेकिन युवावस्था में जब उन्होंने बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु जैसे मानवीय दुखों को करीब से देखा, तो वे अंदर तक हिल गए। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और फिर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला और वो कहलाए बुद्ध। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में अपने महापरिनिर्वाण तक उन्होंने बस एक ही काम किया, लोगों को शिक्षा देना। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। सच कहूं तो बुद्ध की शिक्षाएं कोई अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ियां नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक बेहद लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीका है। उन्होंने इंसान के सामने सबसे गहरा और बुनियादी सवाल रखा कि आखिर हमारे सारे दुखों की असली जड़ क्या है, हम हमेशा किसी न किसी तकलीफ या बेचैनी में क्यों रहते हैं। इस एक सवाल का जवाब ही पूरे बौद्ध दर्शन की नींव है, और इसका सबसे अहम बिंदु है तृष्णा। बुद्ध ने कहा कि हमारी जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं ना, लालसा, चीजों से लगाव, असल में यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। यही वो फंदा है जो इंसान को बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसाए रखता है। अगर इस एक चीज पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए मुक्ति मिल गई। इसे समझने के लिए बुद्ध ने एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह 4 आर्य सत्य दिए। देखिए ये कितना लॉजिकल है। पहला कदम है बीमारी की पहचान, यानी दुनिया में दुख है। दूसरा कदम है कारण, इस दुख की वजह क्या है, वो है तृष्णा। तीसरा है पूर्वानुमान, यानी क्या इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और चौथा कदम है प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा, यानी दुख दूर करने का रास्ता। ये मानव मन को समझने का एकदम सटीक तरीका था। और उस इलाज का जो असली नुस्खा है वो है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 सिद्धांत हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि दुख को खत्म करने और ज्ञान पाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद ही काम का टूलकिट है। इन सब के बीच बुद्ध की सबसे खास बात थी उनका मध्यम मार्ग अपनाना, मतलब 2 अतियों के बीच का बैलेंस। ना तो सांसारिक सुखों में बहुत ज्यादा डूबना है और ना ही शरीर को फालतू की कठोर तपस्या से अकारण कष्ट देना है। इस आसान और प्रैक्टिकल अप्रोच ने भारी भरकम कर्मकांडों को किनारे कर दिया, जिससे आम लोगों के लिए भी आध्यात्मिक तरक्की करना आसान हो गया। आइए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, कला, समाज और संस्कृति। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इन विचारों ने अपनी सीमाएं तोड़ी और पूरे भारतीय समाज को एक नया ही रूप दे दिया। बौद्ध धर्म ने समाज में बराबरी लाने का एक ऐसा काम किया जो उस वक्त अभूतपूर्व था। जरा सोचिए, उस दौर में इसने जन्म पर आधारित जाति-पाति और ऊंच नीच को सिरे से खारिज कर दिया। अहिंसा और शाकाहार को बहुत बढ़ावा मिला। बिना सोचे समझे मान लेने वाली अंधी श्रद्धा और पशु बलि का कड़ा विरोध हुआ। और सबसे बड़ी बात, लॉजिक और तार्किक जांच को सबसे ऊपर रखा गया। इसी दौर में कला और शिक्षा का भी जबरदस्त विकास हुआ। साहित्य की भरमार हो गई। अजंता की वो मशहूर पेंटिंग्स हों या सांची का विशाल स्तूप, वास्तुकला एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई। और इसी समय नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय बने, जो पूरी दुनिया की शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। लेकिन इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है। अब आते हैं चौथे भाग पर, धर्म का पतन और विभाजन। यहाँ एक बड़ा ही हैरान करने वाला मोड़ आता है।
कि कैसे इतना बड़ा जन आंदोलन अपनी ही जन्मभूमि में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। समय के साथ विचारों में मतभेद हुए और धर्म दो मुख्य हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान। अब देखिए, हीनयान थोड़ा रूढ़िवादी था, बुद्ध की असली शिक्षाओं पर टिका रहा, पाली भाषा का इस्तेमाल करता था और इसका फोकस खुद की मुक्ति पर था। वहीं दूसरी तरफ महायान ने लोगों की करुणा पर जोर दिया, सबको साथ लिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी, संस्कृत को अपनाया और इसका फैलाव उत्तर एशिया की तरफ हुआ। अपने इस विशाल ज्ञान को सहेजने और व्यवस्थित करने के लिए इतिहास में 4 बहुत बड़े सम्मेलन या सभाएं आयोजित की गई। पहली राजगृह में, जहां त्रिपिटक संकलित हुआ, दूसरी वैशाली में, तीसरी सभा महान सम्राट अशोक के समय हुई, जहां साहित्य को आखिरी रूप मिला, और चौथी कनिष्क के शासन में, जिसमें प्राचीन ग्रंथों पर गहरी टीकाएं और भाष्य लिखे गए। इन सब के बावजूद भारत में इस धर्म का पतन कई कारणों का मिलाजुला असर था। विरोधी गुटों में बंटवारा हो गया, ब्राह्मण धर्म फिर से उभरा और बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया। आम पाली भाषा की जगह जटिल संस्कृत आ गई, राजाओं ने संरक्षण देना बंद कर दिया, मठों के अंदर भ्रष्टाचार पनपने लगा और आखिर में विदेशी आक्रमणकारियों ने विहारों को नष्ट कर दिया। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, आधुनिक युग में बुद्ध। सवाल ये है कि क्या बुद्ध सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा हैं या आज के ज़माने में भी उनकी कोई अहमियत है? चलिए देखते हैं। 20 करोड़। जी हाँ, आज दुनिया के करीब 18 देशों में इतने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यह आंकड़ा खुद ब खुद साबित करता है कि ये विचारधारा सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपना बहुत गहरा असर छोड़ रही है। और अगर जनसांख्यिकी को देखें तो ये बदलाव बड़ा ही दिलचस्प है। भारत, जहां से इस धर्म की शुरुआत हुई थी, वहां आज ये अल्पसंख्यक है। लेकिन चीन जैसे देशों में इसका गजब का विस्तार हुआ है। वहां की 80% से ज्यादा आबादी बौद्ध विचारधारा से जुड़ी है। अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर जाकर इसने अपनी सबसे गहरी जड़ें जमाई हैं। और ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। हाल ही में जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तो पूरी दुनिया में मेडिसिन बुद्ध या भेषज गुरु को याद किया गया। प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध को सबसे बड़ा हीलर यानी सर्वोच्च चिकित्सक माना गया है। तो इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में शांति और सांत्वना के लिए लोगों ने इस प्राचीन अवधारणा को फिर से गले लगाया। बौद्ध धर्म विज्ञान और लॉजिक पर कितना खरा उतरता है, ये इस बात से ही पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी इसकी तारीफ की थी। उन्होंने माना था कि ये धर्म किसी अंधी श्रद्धा पर नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर चलता है, जो इसे मॉडर्न साइंस के बेहद करीब ला खड़ा करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी बुद्ध की इन्हीं बातों को दोहराते हुए कहा था कि दुश्मनी को कभी दुश्मनी से खत्म नहीं किया जा सकता और हिंसा से मिली जीत हमेशा कुछ ही समय के लिए होती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ तनाव, संघर्ष और असमानता है, बुद्ध का करुणा और बराबरी का संदेश कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि आज की एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसी विचार के साथ आज के इस सफर को खत्म करते हैं। अगर इंसान के दुख और तकलीफों को लेकर 2600 साल पुरानी वो डायग्नोसिस आज भी 100% सच है, तो क्या उनका बताया गया अष्टांगिक मार्ग और करुणा का रास्ता आज के इस अशांत दुनिया में हमेशा हमेशा की शांति लाने का असली ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर एक बार गंभीरता से विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विचार विमर्श का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।